सीएसके के हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आता। एक मैच हारे, हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हारे, तब भी हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अब जो हाल है वो देखकर लग रहा है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सीएसके और आरसीबी की किस्मत ही बदल गई हो। जो काम पहले सीएसके करती थी वही अब आरसीबी कर रही है, और जो काम पहले आरसीबी करती थी वही अब सीएसके कर रही है। पहले सीएसके मैच जीतने की मशीन थी और आरसीबी हारने की आदत वाली टीम थी। लेकिन इस सीजन तस्वीर उल्टी हो गई है। अब आरसीबी मैच जीतती जा रही है और सीएसके हार पर हार झेल रही है। तो क्या अब सच में ये कहा जा सकता है कि आरसीबी और सीएसके के बीच अब कोई मुकाबला ही नहीं बचा? और एक बात साफ दिख रही है, बिना महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके बहुत कमजोर लग रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ऊपर से जो थोड़ी बहुत किस्मत बची थी वो भी खिलाड़ी खत्म करते जा रहे हैं। नूर अहमद, जो सीएसके के नूर बने हुए थे, वो भी अब बुरी तरह पिट रहे हैं। जो भी बल्लेबाज सामने आ रहा है बस लपेट लपेट कर मार रहा है। मैट हेनरी, जिन्हें मैं वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मान रहा था, वो इस वक्त रन मशीन बन चुके हैं। ओवरटन डेथ ओवर्स में पूरी तरह संघर्ष करते दिख रहे हैं। और आज तो टिम डेविड ने ऐसा भूसा भरा है कि देखने वालों को भी दर्द हो गया होगा। छक्के, चौके, फिर छक्के, जैसे गेंद नहीं टेनिस बॉल चल रही हो। खलील अहमद किसी तरह पहला ओवर निपटा देते हैं। अंशुल कंबोज में टैलेंट है, लेकिन उन्हें अभी बहुत सीखना है। और वो दो खिलाड़ी जो 14 14 करोड़ में आए थे, एक तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, और दूसरा जो जडेजा का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था, उसने आज बैटिंग तो अच्छी की लेकिन उसे गेंदबाजी तक नहीं दी गई। ऋतुराज गायकवाड़ लगता है कप्तानी के चक्कर में बैटिंग ही भूल गए हैं। और संजू सैमसन, ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप में इतने रन बना लिए कि अब इस सीजन थोड़ा आराम कर रहे हो। बैटिंग ऑर्डर में अगर कोई धोखा नहीं दे रहा है तो वो है सरफराज खान, बाकी सब लगभग फेल। फील्डिंग की हालत यह है कि अ, इस वक्त आईपीएल की सबसे खराब फील्डिंग अगर किसी टीम की है तो वो सीएसके की है। और गेंदबाजी, भाई पूछो मत। जब आखिरी 5 ओवर में 97 रन पिट जाते हैं तो वही तय हो जाता है कि मैच खत्म। और हुआ भी वही। आरसीबी ने 250 रन ठोक दिए उस पिच पर जहां गेंद टप्पा खाने के बाद आगे बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन सीएसके के बड़े बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। आयुष मात्रे आते ही आउट, संजू सैमसन टिक नहीं पाए, ध्रुव गायकवाड़ से रन नहीं बने। शिवम दुबे भी शांत, नए लड़कों ने कोशिश की, जैसे तैसे टीम को 200 के पार पहुंचाया। स्कोरबोर्ड पर अगर आप देखोगे तो 457 रन का मैच दिखेगा। लेकिन सच ये है कि पूरे मैच में सीएसके कहीं भी मुकाबले में नहीं थी। और ये मैं एक सीएसके फैन के तौर पर कह रहा हूं। मैंने पूरे मैच में सीएसके को सपोर्ट किया, लेकिन जब बार बार संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ निराश करें तो दिल टूट जाता है। और ऊपर से टिम डेविड की वो पिटाई जो उन्होंने ओवरटन को लगाई, वैसी पिटाई बहुत कम देखने को मिलती है। एक समय रजत पाटीदार 15 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे थे, तब लगा कि क्या तगड़ी बैटिंग है। लेकिन उसके बाद टिम डेविड आए और उन्होंने तो पूरा मैच ही बदल दिया। देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 रन ठोके। फिल साल्ट ने 28 गेंदों में 46 रन बनाए। लेकिन जब टिम डेविड बैटिंग कर रहे थे तब हर किसी को लग रहा था भाई ये कुछ अलग ही चल रहा है। और फिर हुआ असली मोमेंट। अंशुल कंबोज ने टिम डेविड को बोल्ड कर दिया और उसके बाद उन्होंने जश्न में थोड़ा एटीट्यूड दिखा दिया। बस वहीं से कहानी पलट गई, क्योंकि गेंद नो बॉल निकली। और उसके बाद जो मार पड़ी है वो इतिहास में लिखी जाएगी। 23 गेंदों में 65 रन, 12 गेंदों में 42 रन, पूरी गेंदबाजी तहस नहस। और इसी के बाद आरसीबी का स्कोर सीधे 250 के पार पहुंच गया। अब अगर आरसीबी की टीम को देखो तो सच कहूं, ये टीम इस वक्त आईपीएल की सबसे जॉइंट टीम लग रही है। बैटिंग इतनी मजबूत है कि ऐसा लगता है हर मैच में 250 बना सकते। विराट कोहली शानदार, देवदत्त पडिक्कल फॉर्म में, रजत पाटीदार खतरनाक, टिम डेविड विस्फोटक। और जब जॉश हेजलवुड भी वापस आएंगे तो गेंदबाजी और मजबूत हो जाएगी। सच कहूं, मुझे इस समय आरसीबी को फाइनल खेलते हुए साफ दिख रहा है। अगर फाइनल में चोक कर जाएं तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये टीम ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है। दूसरी तरफ सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम लगातार हार रही है। गेंदबाजी क्लूलेस, बैटिंग प्रेशर नहीं झेल पा रही, फील्डिंग खराब, और सबसे बड़ी बात, धोनी की कमी साफ दिख रही है।
धोनी की कप्तानी में। सीएसके ने लगभग 60% मैच जीते थे, बाकी कप्तानों के साथ सिर्फ 34% मैच। यही फर्क बताता है कि धोनी कितने बड़े लीडर थे। अब सवाल यही है, क्या सीएसके वापसी करेगी या फिर सच में सीएसके अब नई आरसीबी बन चुकी है और आरसीबी नई सीएसके? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।